Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SAM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने अक्टूबर नवंबर 2024 के पाँचों दिन के वीडियोस देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लीजिए बिकॉज योर एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट स्टार्टेड, राइट। आज मैं मार्च अप्रैल 2025 का पेपर सॉल्व करने वाला हूं ताकि आपको एक एडिशनल प्रैक्टिस एग्जांपल मिल सके। तो हम सीधे सीधे चलते हैं अक्टूबर नवंबर 2025 के पेपर के पास। आप देख सकते हो अप्रैल 25 का पेपर है और पेपर पैटर्न में एक छोटा सा चेंज है। इस बार के पेपर में सीधा सीधा पहले टेबल पूछ लिया है, दैट इज एसक्यूएल पूछ लिया है, एंड देन एक्सेल के बारे में पूछा है या लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में पूछा है। अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो सिंपली क्रिएट टेबल की क्वेरी विथ एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट जो हर पेपर में रहता है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, ये कुछ कॉलम्स डिफाइन कर दी है, राइट। रेट पर यूनिट फील्ड शुड हैव प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, ऐसा हिंट भी दे दिया। अगर आप देखो तो एक कंस्ट्रेंट आपको डिफाइन किया है कि भाई प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, तो आप इसके लिए यूनिक की भी यूज कर सकते हो और प्राइमरी की भी यूज कर सकते हो। प्राइमरी की होने की वजह से इसमें नॉट नल स्टोर नहीं होगा, अगर यूनिक प्रोवाइड किया तो नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। यहाँ पे बोला है 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए, फिर बोला है लिस्ट आउट द प्रोडक्ट नेम हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 50, राइट। तो देखो एक नज़र में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमें समझ में आ जाते हैं, तो हम सीधे सीधे एसक्यूएल के पास चले जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके पैरेलल एक पहले नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। और यहां से जो कॉमन चीजें हैं, दैट इज जो कॉलम्स मुझे यूज करनी है उनके नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट पर यूनिट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कॉलम्स मुझे बनानी है जिसपे मुझे फर्दर रिकॉर्ड्स क्रिएट करने रहेंगे। अब ये बनाने के लिए मुझे एसक्यूएल चाहिए और एसक्यूएल से पहले मुझे क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो आप सबको पता है कि हम पहले बिना कंस्ट्रेंट के करते हैं ताकि थोड़ा टाइम बचे या फिर हमारे बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर लास्ट में हम कंस्ट्रेंट सॉल्व करेंगे ताकि वर्क इजी हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ले लेते हैं प्रोडक्ट, ऐसा देख सकते हो आप क्वेश्चन में दिया है। पॉसिबली प्रोडक्ट नाम का टेबल मैंने बनाया होगा, तो अगर एरर आएगी तो हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे इंटीजर, और क्योंकि टेबल में बोला है यूनिक डिफाइन करो तो मैंने इसे यूनिक प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे हम सीधे सीधे नेम प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज varchar, जिसकी साइज रख देते हैं 20। नाउ क्वांटिटी बेसिकली नंबर्स में आएगा, राइट। कैन प्रोवाइड इंटीजर रेट पर यूनिट, राइट। आई कैन राइट डाउन नंबर 5,2, मतलब 5 डिजिट्स होंगे जिसमें 2 डिजिट प्रेसिशन के हो सकते हैं। तो पैरेलली 7,2 ले लेते हैं, यानी 7 के वैल्यू तक हम असाइन कर पाएंगे, सेमीकोलन। तो इतने से मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए होगा एसक्यूएल। आप ओपन ऑफिस में भी काम कर सकते हो, तो आपको ओपन ऑफिस की एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आए, अब हम सबको पता है कि जब तक हम कनेक्ट कमांड रन नहीं करते तब तक हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे सिस्टम और मैनेजर, दैट इज सिस्टम एज ए यूजर आईडी, पासवर्ड एज ए मैनेजर प्रोवाइड किया। यहाँ से नोटपैड से क्वेरी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। आप एडिट में भी जाके पेस्ट कर सकते हो। देखो कॉमन सी एरर है, ये पहले टेबल बना हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट, यानी जो पहले टेबल बना था वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद क्लियर स्क्रीन करके मैं फिर से पेस्ट में टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप देखो तो मेरा प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हो चुका है, राइट। अब मैं सीधे सीधे चले जाता हूँ क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए कहा गया है और कितने रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने को कहा गया है। तो मैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट करना चाहूँगा जिनके लिए
हमारी ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल आई टेक यहाँ पे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, सिंटेक्स अगर आपको याद हो तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज। अब प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइड करनी है तो करंट प्रोडक्ट आईडी 1 प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट नेम प्रोवाइड करना है तो प्रोडक्ट नेम में चेक कर लो, नीचे एक क्वेरी दी है डिस्प्ले प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट्स विद एम। मैं यहाँ पे सिंगल कोट में उसका नाम प्रोवाइड कर देता हूँ मोबाइल, राइट। नाउ क्वांटिटी इंटीजर, ना देखो मैंने मुझे क्वांटिटी इज लेस देन 10 बोला है तो मैं मोबाइल की क्वांटिटी 5 मेंशन कर लेता हूँ। फिर ऐसा भी प्रोडक्ट शो करना है जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है तो अगले रिकॉर्ड में मैं उसे कवर कर लूंगा, राइट। और प्राइस में हम मोबाइल की प्राइस रख देते हैं 5000 रुपी। चेक करो चारों कॉलम की वैल्यूज आ गई हमारे पास। प्रोडक्ट आईडी आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई और प्राइस आ गई। इस डेटा को करेंगे कॉपी और एक बार एसक्यूएल में जाके इंसर्ट चेक कर लेंगे। 1 रो क्रिएटेड। अब देखो हमारा काम 90% डन हो गया है। मैं सीधे इसे पेस्ट कर लूंगा 2, राइट। प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं लैपटॉप। ग्रेटर देन 10 बोला था तो इसकी साइज कर देते हैं 20 और यह अमाउंट में डाल देते हैं 50,000। अब देखो कितना इजी है यहाँ से काम करना। क्योंकि मैं नोटपैड में काम कर रहा हूँ तो मैं इसे 2 क्वेरीज को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। अब माइनर माइनर चेंज करते जाएंगे ताकि 10 के 10 रिकॉर्ड एक साथ रेडी हो जाए। तो मैं इसे प्रोवाइड करता हूँ 3, 4। मोबाइल की जगह पे हम नेक्स्ट डेटा ले लेते हैं टैबलेट, राइट। प्राइस के लिए देखो कोई क्राइटेरिया नहीं है तो हम प्राइस में अब ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पे 5 बोला है, इसको हम करते हैं 15, 20 रहने देते हैं। यहाँ पे लैपटॉप की जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल टेक रेफ्रिजरेटर, डन। चलो इजी लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। सर टेक सिंपली टीवी। 4 रिकॉर्ड्स हो गए। अगेन सेलेक्ट ऑल 4, यहाँ पे आके पेस्ट, राइट। हम सिंपली इन्हीं रिकॉर्ड्स को रहने देते हैं, खाली यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं 5। अब ये नंबर क्यों चेंज कर रहा हूँ आपको पता होगा, बिकॉज हमने ऊपर यूनिक कंस्टेंट दिए हैं। तो अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो दे पॉसिबली विल गिव एरर, राइट। और यहाँ पे 2 रिकॉर्ड और चाहिए मुझे क्योंकि एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स बोले हैं। तो यहाँ से डेटा करते हैं कॉपी, पेस्ट और यहाँ पे कर देते हैं 9 और इसके जस्ट नीचे कर देते हैं 10, राइट। अगर आपको 2-4 प्रोडक्ट्स और चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट डाउन डीवीडी, सीडी, सीआरटी, मॉनिटर, राइट। रिंग, कैमरा ले लेते हैं, राइट। बाकी दोनों सेम रहते। अब मेरे पास और रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ से दैट इज सेकंड वाले रिकॉर्ड से 10th रिकॉर्ड तक का डेटा कॉपी कर लूंगा और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। मेरे सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं तो सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट रन करते हैं। सारे रिकॉर्ड्स आपको शो हो रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने अपना ऑलमोस्ट 20% जैसा काम खत्म कर लिया। थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा ताकि अब मैं क्वेश्चंस देख सकूं और मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के पास आ गया। अब जरा चेक करो क्वेरी 2 में मुझे क्या करना है ना। 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर चुके हैं। क्वेरी 2 में मुझे कहा गया है, मैं लिख देता हूँ Q2, बोला गया है लिस्ट आउट द प्रोडक्ट नेम विच हैव क्वांटिटी ग्रेटर देन
50. Simple query, I'll write down select star from कौन सी टेबल से, प्रोडक्ट, वेरी गुड, वेयर क्वांटिटी। नाउ चेक करो आपने क्वांटिटी की स्पेलिंग क्या लिखी है और उसे एज इट इज कॉपी कर लो। वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 50, राइट। अब देखो अगर मैं इसे रन करूंगा तो इट विल से दैट देयर इज नो सच रिकॉर्ड। हम एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे, नो रोज सेलेक्टेड। हम सीधे सीधे अपने नोटपैड के पास आ जाते हैं, कोई भी एक इंसर्ट का रिकॉर्ड लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और 20 की जगह कर देते हैं 70, राइट। 10 की जगह क्या ले लेंगे, 11। नो सच रिकॉर्ड्स या नो रोज सेलेक्टेड, ऐसा डेटा कभी रहने नहीं देना, राइट। चेक करो एक रिकॉर्ड आ गया मेरा, तो मेरी ये क्वेश्चन 2 वाली क्वेरी वर्क कर रही है। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो, राइट, क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। लिस्ट आउट द प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज लेस देन व्हाट, लेस देन 10। तो नोटपैड में मैं वापस आऊंगा और अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेरी नंबर 3, Q3 सिंपली। अब अगर देखो तो क्वेरी का पार्ट तो पहले जैसा ही है, तो यहां से करेंगे कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी लेस देन, तो लेस देन की साइन लगाओ, 10 रख दो। अब यहां से डेटा कॉपी करो और एसक्यूएल के पास चले जाओ, पेस्ट। यू हैव 2 डिवाइसेस, मोबाइल एंड डीवीडी। क्वांटिटी कितनी है, 5, आपने बोला लेस देन 10, तो देखो मेरा क्वेरी 3 भी सॉल्व हो गया। इफ यू कैन चेक क्वांटिटी इज लेस देन 10, हमें ये सॉल्व करना था, हमने ये फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है, मुझे बोला है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करो। ये नहीं बोला है किस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैक्सिमम है, सिर्फ ऐसा बोला है मैक्सिमम क्वांटिटी फाइंड करना है, Q4, राइट। तो हमारी क्वेरी क्या होगी, सिंपली यू कैन राइट डाउन सेलेक्ट मैक्स, किससे मैक्सिमम फाइंड करना है, क्वांटिटी से, फ्रॉम प्रोडक्ट। दूसरा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतनी सी क्वेरी यहां से करो कॉपी और एसक्यूएल में जाके करो पेस्ट। सी क्वांटिटी में 70 वाला मैक्सिमम क्वांटिटी था, बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर फॉर्मूला लिख दे रहा है मैक्स क्वांटिटी का, तो हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एलियास नेम सिखाया था, तो यहाँ पे एज में सिंपली लिख दो मैक्स, अब इस वाली क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट करो। सी हेडिंग में मैक्सिमम क्वांटिटी का डेटा आ गया, क्लियर है। अब हम किसके पास जाएंगे, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी में मुझे क्या पूछा है, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम हुज नेम स्टार्ट्स विद फ्रॉम एम, एम से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट के नेम डिस्प्ले कराने हैं, क्वेरी 5। व्हाट आई विल डू, आई सिंपली राइट डाउन Q5 colon hyphen select star from product whose name starts from M, so I will simply select product name, चाहिए नाम चाहिए, देखो कॉलम का नाम गलत लोगे तो आउटपुट गलत आएगा या इनवैलिड आइडेंटिफायर का एरर आएगा, इसलिए मैंने वापस वहीं से कॉपी कर लिया कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो ये सॉल्व हो जाए। यहाँ पे सिंगल कोट्स में नाम एम से शुरू होना चाहिए, बट कितने कैरेक्टर्स है वो नहीं पता, तो विल सिंपली राइट डाउन M%,
एंड देन विल कॉपी दिस, सीधे सीधे एसक्यूएल के पास जाके पेस्ट। एम से कोई नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक बार सेलेक्ट स्टार की क्वेरी रन करके देखते हैं। पहला ही डेटा हमारा एम से है, राइट? और अभी मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है एम लिखने पे भी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक यूज करो, है ना, इक्वल टू वर्क नहीं करेगा बिकॉज सेम वैल्यू मैच नहीं हो रही थी। पेस्ट करके देखते हैं। सी वी गॉट द आउटपुट, राइट? इक्वल टू हमारी मिस्टेक थी, वहां पे हमें लाइक यूज करना चाहिए था। तो आप देख सकते हो हमने 5 के 5 क्वेरी सॉल्व कर ली। तो अभी मेरे पास नोटपैड में सब कुछ सेफ है, राइट? आपको हैबिट रखनी चाहिए कि आप फाइल सेव कर लो। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि बिगिनिंग में ही जब आप कर रहे हो तभी इसको सॉल्व करो तो बेटर रहेगा। हम क्वेश्चन 1 25, राइट, डे 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब ड्यू टू एनी रीज़न एसक्यूएल बंद हो जाए, ड्यू टू एनी रीज़न ये फाइल क्लोज हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि पूरे टेबल में क्रिएट टेबल की क्वेरी मैंने जो लिखी है इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है, जिसके लिए मेरे मार्क्स कट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मार्क्स सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए अब यहाँ पे आके कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करूँगा। अब मुझे पता है प्रोडक्ट नाम मैंने यूज़ किया हुआ है तो एरर देगा, तो मैं इसको रख देता हूँ प्रोडक्ट 06। अब कंस्ट्रेंट क्या क्या देंगे, तो पहले को तो उन्होंने ही बोल दिया था, यूनिक की देना है। प्रोडक्ट नेम में हम नॉट नल प्रोवाइड कर देते हैं, डन। इसी तरह से जो क्वांटिटी है इसे भी तो कंस्ट्रेंट में रख सकते हैं हम। कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करते हैं? चेक। इसमें अगर ऐसा कहूं क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट? सिमिलर वे मैं इसमें भी तो जा सकता हूं, किसी प्रोडक्ट का प्राइस वो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आई कैन राइट डाउन चेक रेट अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर यूनिट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार 0 होगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो मान लेते हैं, लेकिन माइनस तो नहीं होगा ना, मतलब उससे प्रोडक्ट भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, यानी मेरे कंस्टेंट जो मैंने सोचे उसके साथ टेबल क्रिएट हो रहा है क्या? टेबल क्रिएट हो गया। I simply write down drop table product 06, राइट? सेम टाइम पे लिखूंगा drop table product। अब टाइम है मेरे पास इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। नोटपैड में आते हैं, ये वाली क्वेरी में जहां प्रोडक्ट 06 लिखा है वहां से प्रोडक्ट कर दो, राइट? अब क्वेश्चन पूरा कॉपी, जो क्वेरी आपने लिखी है पूरी कॉपी कर लो, इस क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट, टेबल क्रिएट। क्लियर स्क्रीन, सारा डेटा चला गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहले डेटा इंसर्ट किया है वो सारे रिकॉर्ड ले लेंगे, कॉपी पेस्ट। अब सिंपली लिख के देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, आई गॉट ऑल द डेटा बैक। आपकी सारी क्वेरीज पहले रन हो चुकी हैं। स्टिल फॉर सेफर साइड एग्जामिनर को दिखाने से पहले सारी रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट रन हो गई, सेकेंड वाली ये भी रन हो गई, ये हमारी लास्ट क्वेरी, ये चेक करके देखो। तो हमारी सारी क्वेरीज रन हो रही हैं, सारा वैलिडेशन का काम कंप्लीट हो गया। तो मैं अब यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 2 में मुझे एक वर्कशीट बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काम पहले कर लिया है। अब थोड़ा बहुत काम क्या किया है कि हेडिंग लिख दी है ताकि उतना टाइम बच सके। कितने रिकॉर्ड्स बोले हैं? 5 रिकॉर्ड्स। तो हम फटाफट चलेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क के पास। तो हम फ्रेंड्स सीधे सीधे कुछ रोल नंबर्स इनपुट कर लेते हैं, लाइक रोल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। देन स्टूडेंट के नेम यहाँ पे पंकज, अंबुज, राज, अनिल, अंकित, दिस आर 5 नेम्स। सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं, राइट? So I can provide 89, 90, 88, 87। अंकित, दैट इज एक स्टूडेंट को हमने फेल कर दिया। बाकी सब में हम एवरेज मार्क्स कुछ भी रख सकते हैं, राइट? I'll similarly copy this cell and put it over here. टोटल काउंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और इन तीनों ही सेल्स का राउंड ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो मुझे सभी स्टूडेंट के टोटल मिल गए। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन में बोला था, इसलिए हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय, अब टोटल कितने होंगे? तो तीनों सब्जेक्ट के 100 तो टोटल विल बी 300। राउंड ब्रैकेट लगा लो और लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो आपको 95.67 आ गया। आप यही फॉर्मूला हर एक सेल में लिखोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। अब देखोगे आप, मैंने एक रिजल्ट अलग रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ बोला है कि अगर स्टूडेंट फेल होगा तो उसका क्या हाईलाइट होना चाहिए? रेड कलर। फिर हम डिस्टिंक्शन की बात करेंगे तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और स्टूडेंट के लिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में और का मतलब क्या है? अगर किसी भी एक भी सेल में कंडीशन फेल की आती है तो स्टूडेंट फेल। तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू इफ, और लगाने के बाद सेल एड्रेस लेस देन 20, सॉरी लेस देन 36 से कम वैल्यू आएगी तो हम फेल मानेंगे। सिमिलरली इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, लेस देन 36 कॉमा दिस सेल लेस देन 36 राउंड ब्रैकेट कॉमा डबल कोट्स में फेल कॉमा डबल कोट्स में पास। अब एंटर प्रेस करके चेक करेंगे, स्टूडेंट पास हो गया। सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में और ड्रैग करेंगे लास्ट तक। अब देखो एक ही स्टूडेंट अंकित, जिसे हमने एक सब्जेक्ट में 20 दिया था, फेल हो गया है, राइट? अब कंडीशन याद करो, ऐसा बोला है कि जिसकी वैल्यू क्या आ रही हो? फेल आ रही हो, वो पर्सन क्या होना चाहिए? रेड हाईलाइट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशन में, मोर रूल्स में, यहां पे सेल वैल्यू इज इक्वल टू, सिंपली लिख देते हैं फेल, राइट? डबल कोट्स में लिख के देखते हैं। देन क्या कलर प्रोवाइड करना है? रेड। तो हम न्यू स्टाइल ले लेते हैं। न्यू स्टाइल में बैकग्राउंड में कलर में रेड प्रोवाइड कर देते हैं, राइट? और इसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे वापस आएंगे, राइट? अनटाइटल्ड वन नाम वाली फाइल क्रिएट हुई है, ओके करेंगे। देखो एक स्टूडेंट फेल है, रैंडमली दूसरे स्टूडेंट को फेल करके देखो। फॉर एग्जाम्पल किसी एक सब्जेक्ट में लेस देन 36 रखो, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो फेल है हमारे करेंटली। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? फिल्टर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन। तो आप सबको पता है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 देन इट इज डिस्टिंक्शन, राइट? तो इसके लिए भी ग्रेड का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा? ग्रेड का। बिना ग्रेड फाइंड किए आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन
70, डबल कोट में डिस्टिंक्शन, राइट, डबल कोट ओवर कॉमा, इफ, देखो अब मुझे बोला तो गया है डिस्टिंक्शन, बट फॉर सेफर साइड मैं डिस्टिंक्शन और फर्स्ट दो क्रिएट कर रहा हूं। आप सेम लॉजिक यूज करके दैट इज ग्रेटर देन 50 करके सेकेंड क्लास भी क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ डबल कोट डालते हैं, यहाँ फर्स्ट लिखते हैं। अब अगर आप सेकेंड आइडेंटिफाई करना चाहते होते हैं यहाँ कॉमा इफ कंडीशन, बट अभी मुझे इतना नहीं करना है, मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ कॉमा डबल कोट्स में नो ग्रेड। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो नो ग्रेड का मैसेज आ जाना चाहिए। करंटली मुझे डिस्टिंक्शन मिल गया, राइट। अब मैं सेम को यहाँ से डबल क्लिक करके बाकी सब पे अप्लाई कर दूंगा, राइट। इस वाले स्टूडेंट को 2-4 सब्जेक्ट में और कम मार्क्स देते हैं, ऑटोमेटिकली नो ग्रेड आ गया। अब क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फिल्टर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन। तो इस डेटाबेस में मेरे पास डिस्टिंक्शन भी अवेलेबल है। मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करेंगे। आप इसी शीट में नीचे भी रख सकते हो या प्लस बटन क्लिक करके कहीं दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हो। सारे डेटा आ गए, फिल्टर पे चले जाओ और यहाँ पे ग्रेड फिल्टर में आके फर्स्ट और नो ग्रेड को रिमूव कर दो। तो अब आपको जो डेटा मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, डिस्टिंक्शन का मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, टोटल परसेंटेज क्रिएट कर दिया, टोटल और परसेंटेज क्रिएट कर दिया, मार्क्स रेड कलर भी कर दिया, फिल्टर ईच रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन भी कर दिया। क्या बाकी रखा हमने, सिर्फ चार्ट बनाना। कौन सा चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है रोल नंबर और टोटल के लिए। क्या करेंगे, यहां आएंगे, शीट 1 पे जाएंगे, इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट करने से पहले उन्होंने मुझे कॉलम बता दी है, तो मैं सीधे सीधे क्या सेलेक्ट करूंगा, रोल नंबर और उसके बाद टोटल वाली कॉलम। रोल नंबर सेलेक्ट किए, कंट्रोल बटन प्रेस किया और टोटल वाली कॉलम को सेलेक्ट किया। ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करने के साथ सीधे इंसर्ट के पास चले जाओ, इंसर्ट में सीधे सीधे चार्ट ढूंढो, दिख रहा है, ओके, ये सेकेंड मेन्यू, इंसर्ट में चार्ट। और यहाँ पे हमें क्योंकि कॉलम चार्ट बोला है तो हम कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे। 3D 2D नहीं बोला है तो आप अपने विश के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 3D देना है तो 3D, नहीं तो 2D। यहाँ पे डेटा सीरीज इन कॉलम, नेक्स्ट, राइट। अब देखो रोल नंबर और कॉलम दो ही फील्ड्स हैं। सीधा अगर आपको कोई टाइटल प्रोवाइड करना है, एक्स एक्सिस पे क्या है वो मेंशन करना है, राइट, तो यहाँ से आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। हम वापस से चार्ट टाइप के पास चलते हैं, कॉलमिनार चार्ट के पास जाते हैं, राइट, ओके। देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट, डेटा सीरीज इन रो चेक करें, नहीं, देखो दो अलग अलग फील्ड्स आ रहे हैं, तो हम डेटा सीरीज इन कॉलम लेंगे। फर्स्ट कॉलम एज लेबल यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट। अब जब आपने फर्स्ट कॉलम लेवल रख दिया है, अब यहाँ हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम सीधा नेक्स्ट कर देंगे। टाइटल अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप वो रख सकते हो, राइट। टाइटल मीन्स चार्ट किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, तो आई कैन सिंपली राइट डाउन स्टूडेंट। एक्स एक्सिस पे वैल्यू रख सकते हो, वाई एक्सिस पे वैल्यू रख सकते हो, राइट। दैट इज मार्क्स किस पे डिस्प्ले हो रहा है, रोल नंबर किस पे डिस्प्ले हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरा चार्ट भी बन के तैयार हो गया। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉर्नर टेल पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखो एक छोटा सा चार्ट डायरेक्ट अवेलेबल है जो आप शो कर सकते हैं, राइट। अब देखो मैंने कोई फॉर्मेटिंग प्रोवाइड नहीं की है, मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाली रो को सिर्फ बोल्ड कर दे रहा हूँ करंटली, और जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अराउंडिंग बॉर्डर को थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। आपकी कलर कॉम्बिनेशन सुपर फाइन है, तो आप अपने हिसाब से हेडर को कलर देना, बाकी टेक्स्ट को कलर देना, ये सारे काम कर सकते हो। तो अगर आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ऑल द 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप तो आपको समझ में आया, होप सो आपको पता चला कि हम ये पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितनी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम चल रही है
इसमें ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो, मैं सिर्फ इतनी होप कर सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। इफ अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल से कनेक्टेड रहना, बिकॉज अपकमिंग डेज में मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज का पेपर सॉल्यूशन, दैट इज डे बाय डे पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप पता कर सको कि आपने एग्जाम में क्या क्या गलतियां की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।